अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान आज के नए व्लॉग के साथ। नाज़रीन, कुछ 2-4 रोज़ पहले की बात है, मैं अपनी फैमिली के साथ बैरिया रावलपिंडी के जो फेज़ 7 का 8 है वहाँ पर ग्रीन वैली उनकी मारूफ मार्केट है, मैं वहाँ गया हुआ था, कुछ शॉपिंग करनी थी। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं मार्केट के अंदर ना जाऊं फैमिली के साथ, और चूँकि वो उन्होंने बहुत आहिस्ता मुख्तलिफ़ चीज़ों पे रोक कर शॉपिंग करनी होती है और मैं इस किस्म की शॉपिंग से हमेशा बोर होता हूँ। तो मैं वहीं गाड़ी में बैठा रहा। गाड़ी मैंने जो पैसेज था ग्रीन वैली में दाखिल होने वाला, मैं उसके साथ ही मेरी गाड़ी पार्क थी और मैं गाड़ी में बैठा हुआ था और मैंने उसका जो अपनी ड्राइविंग सीट वाला शीशा था वो उतारा हुआ था। लोग गुज़र रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, और इसी दौरान एक फैमिली मेरे यहाँ से गुज़री जिसके आगे उनके क़ल्बन वालिदैन रहे होंगे, तो उसके पीछे 2 लड़कियाँ थीं और उन लड़कियों के हाथ में मोबाइल फ़ोन था। तो एक लड़की जो जिसके हाथ में मोबाइल फ़ोन था वो दूसरी लड़की को वो उसमें कुछ तस्वीरें दिखाती हुई चली जा रही थी और उस वक्त वो सीढ़ियाँ उतर रहे थे ग्रीन वैली तक जाने के लिए। मुझे ख़दशा था कि जिस तरीके से वो इनमाक से तस्वीरें देख रही हैं, कहीं सीढ़ियों से उतरते हुए वो फिसल ना जाएं, गिर ना जाएं, उनका पाँव कहीं गलत जगह ना पड़ जाए। लेकिन वो बड़े एतमाद से चलती हुई गई। लेकिन जब वो मेरे यहाँ से गुज़र रही थी तो मैंने सुना, जिसे कहते हैं ना ओवरहर्ड करना, मैंने सुना कि जो एक लड़की जिसके हाथ में फ़ोन था वो दूसरी लड़की को बता रही थी कि इसमें तो आप बिल्कुल गुड़िया जैसी लग रही हो। तो हालांकि वहाँ पर रोशनी कदरे कम थी, लेकिन मैंने देखा कि जिस लड़की को कहा गया कि तुम इस तस्वीर में गुड़िया जैसी लग रही हो, तो उसके चेहरे पे एक जिसे कहते हैं ना ग्लो का तासुर आया और उसका चेहरा ग्लो करने लगा। ये जो जुमला था कि तुम इस तस्वीर में गुड़िया जैसी लग रही हो, मेरे लिए बहुत सारे सवालात छोड़ गया। मैंने सोचा कि क्या लड़कियां, वो हालांकि ग्रोन अप लड़की थी, उसकी उम्र रही होगी कोई 20-22 साल के करीब, और 20-22 साल की उम्र आप हमारे यहाँ समझते हैं कि ये शादी की उम्र से भी आगे की उम्र हो जाती है, जहाँ लड़कियाँ बहुत ज़्यादा ना पढ़ी लिखी हों। लेकिन पढ़ी लिखी में अगर ये उम्र 30 तक चली गई है, 30, 32, 35 तक चली गई है, तो वो लड़की 20-22 की तक रही होगी। और 20-22 लड़कियों में ख़ासा एक मैच्योरिटी की, जिसे आप कहते हैं ना कि एक अहद होता है, मैच्योरिटी की उम्र होती है 20-22 साल की। तो उसके चेहरे का ग्लो करना वो जाहिर कर रहा था कि उसे दूसरी लड़की का, जो उसकी बहन भी रही होगी, उसकी दोस्त भी रही होगी, उसकी कोई कज़न भी रही होगी, तो उसको उसका ये कहना कि तुम गुड़िया लग रही हो, उसका दिल पर उसने बड़े असरात, उसके ज़हन पर बड़े असरात मुरतब किए पॉजिटिव किस्म के। और वाकई वो ये सोच रही थी वो तो गुड़िया है। इस पर मैं थोड़ा सा हैरान हुआ। अगर के 20-22 साल की उम्र में कोई लड़का है वो अपने आप को गुड्डा समझता है और कोई लड़की है तो अपने आप को गुड़िया समझती है, तो यही सबब है कि हमारे यहाँ एक जो होते ना ट्रांस में रहने का, एक कैफियत में रहने का, एक सरूर में रहने का जो अमल है वो कुछ लंबा होता जा रहा है। हम मैच्योरिटी की एज में आना ही नहीं चाहते, हम ख्वाबों में रहना चाहते हैं। जैसे कि इशफाक अहमद ने कहा था, उन्होंने एक रेफरेंस उनका है कि जो ख़वातीन हैं वो हमेशा ख्वाबों में रहना चाहती हैं और ख्वाबों से आगे जाना नहीं चाहती। जो उन्हें ख्वाब दिखाता है तो वो उसके साथ होती हैं, जो उन्हें हकीकत बताता है तो ख़वातीन हकीकत बताने वाले के साथ कभी नहीं रहती। आप जितने मर्ज़ी ख्वाब दिखा लो, ख़वातीन उन ख्वाबों की सबसे बढ़िया ख़रीदार होती हैं। और जब आप ख़वातीन को हकीकत की तरफ लाने की कोशिश करते हैं तो वह आपकी बातों को रद्द करती चली जाती है, बल्कि वो आप पे लात मार के एक तरफ हो जाती है। तो ये क्या सबब है कि हमारा जो एक माशरती चलन है उसका 50% से ज़्यादा जो तबका है ख़वातीन पर मुश्तमिल, वो सिर्फ़ ख्वाबों में रहना चाहता है, वो हकीकत में आना ही नहीं चाहता।
वो ख्वाबों में होता है तो अपने लिए एक जीवन साथी का इंतखाब करता है। वो ऐसा आदमी नहीं चुनता कि जो उसके घर को मेंटेन कर सके, उसकी ज़िंदगी को बेहतर बना सके। वो एक शहज़ादा चुनती है जो एक सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर आए और सजा समरा हो, बांका सजीला हो, खूबसूरत हो, और जब फिर शादी के बाद एहसास होता है कि उसके पल्ले तो कुछ भी नहीं है, वो तो उसको खाना भी नहीं खिला सकता, तो फिर शादियाँ टूटने का अमल शुरू हो जाता है। जब भी कोई लड़की ये ख्वाब देखती है कि वो गुड़िया है और गुड़िया जैसे दिखती है, तो कोई ऐसी तस्वीर जिसमें वो गुड़िया जैसी ना दिखे तो उस तस्वीर को वो डिलीट करती चली जाती है कि वो गुड़िया जैसी कहीं क्यों नहीं दिख रही। ये वो तमाम बातें हैं जो हमें हकीकत से एक तरफ ले जाती हैं। अगर हम देखें कि वेस्ट का और हमारा जो माशरा है उसमें फ़र्क क्या है। हम हमेशा ख्वाबों के पीछे भागते हैं। हम ख्वाबों को, एक कहते हैं ना ख्वाबों को हासिल करना, हम ख्वाबों को हासिल नहीं करना चाहते, हम ख्वाबों को लूटना चाहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पतंगें लूटी जाती हैं, हर ख्वाबों को लूटना चाहते हैं। जहाँ जहाँ कोई लूट से लगी होती है हम वहीं जाना चाहते हैं। हम वहाँ नहीं जाना चाहते जहाँ हमें एक्चुअल प्राइस पे चीज़ें मिल रही हों, और वो हो सकता है एक्चुअल प्राइस उस लूट सेल से कम हो। तो ये क्या है? हम कब हकीकत की तरफ लौटेंगे? हमारी ख़वातीन, हमारे लड़के कब इस तरफ आएंगे कि जब वो झूठ बोलने की बजाय, लोगों को ख्वाब दिखाने की बजाय हकीकत की तरफ आएँ? और मैंने ये चलन लड़कों में भी देखा है कि वो जो होता है वो नहीं बताते। ऐसी ऐसी बातें कि मैंने जनाब वो फ़लाँ जगह कि आपने वो उस रेस्तोरां में वो मिशिगन चिकन खाया है, आपने फ़लाँ रेस्तोरां में वो जो एक फ़लाँ एक ऑस्ट्रेलियन चिकन बनता है वो आपने खाया है। भाई ये पाकिस्तान है, इस्लामाबाद है, लाहौर है, यहाँ जो मिशिगन चिकन के नाम से डिश बन रही है वो चिकन मिशिगन से नहीं आया। अगर कोई चिकन डिश ऑस्ट्रेलियन चिकन के नाम से बन रही है तो वो चिकन ऑस्ट्रेलिया से नहीं आया, यही हमारे किसी दड़बे से निकला हुआ वो ब्रॉयलर मुर्गा या मुर्गी है। तो आप हकीकत को समझें। हम ट्रांस में रहने की बजाय, सरूर में रहने की बजाय, कैफियत में रहने की बजाय हम हर वो काम करने को प्रेफर करते हैं जो हमें ख्वाबों की दुनिया में ले जाए। लेकिन जब ये ख्वाब टूटते हैं उस वक्त ज़िंदगी इतनी कर्बनाक हो जाती है कि जितना मैंने पहले ज़िक्र किया था कि अगस्त के महीने में सिर्फ लाहौर में पहले 10 दिनों में 1 अगस्त से 10 अगस्त तक 500 से ज़्यादा तलाक़ के केस दायर हुए हैं। और वो केस कोई बूढ़ी औरतों के या अधेड़ उम्र औरतों के नहीं हैं, वो उन लड़कियों के मुकदमात हैं तनसीख निकाह के कि जिनकी शादियों को अभी 6 महीने भी नहीं गुजरे। वजह क्या है कि उन्होंने ख्वाबों में रहकर शादी करने का सोचा था। उन्होंने एक हकीकत पे यकीन करने की बजाय एक ऐसे हस्बैंड का इंतखाब करने की बजाय कि जो उन्हें ख्वाब ना दिखाए, उन्होंने उस शख्स का इंतखाब किया जो उन्हें ख्वाब दिखाता था, उनसे झूठ बोलता था, और फिर परेशानी और पशेमानी उनका मुकद्दर बनी। तो क्या हम ये छोड़ नहीं सकते कि अगर हम 20-22 साल की उम्र में गुड़िया जैसी लगने पर हमारा चेहरा ग्लो करने लगता है, हमारे चेहरे पे सुर्खी आ जाती है, हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम जिस उम्र में हैं हम उस उम्र जैसे लगें, हम जिस एज के फेज़ में हैं हम उस एज के फेज़ जैसे लगें। तो नाज़रीन, ये सवाल छोड़े जाता हूँ वहाँ पर। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए टुडे विद हफीज़ खान को, और इस बारे में अगर आपने कोई अपने कमेंट्स देने हो ज़रूर दिया करें। इसके साथ इजाज़त दीजिए मोहम्मद हफीज़ खान को। फ़ी अमानिल्लाह।